और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम खबर पर बातचीत कर रहे हैं उस कोयलांचल की जहां पर झारखंड राज्य के इन तमाम खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है और लूट पर किनका श्रेय है, किनकी मिली भगत है, ये सवाल जवाब लेकर न्यूज लेवल भारत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहा है और हमने कई राष्ट्रीयताओं से भी बातचीत की है और उन तमाम बयानों को हमने आपके समक्ष रखा और इन सबके बीच हमने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से संकल्प यात्रा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने यह संकल्प लिया है कि झारखंड में भ्रष्टाचारियों का खात्मा करना है और 2024 में इस तरीके से कमल खिलेगा कि तमाम भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालना है और यही संकल्प यात्रा के दौरान लगातार बाबूलाल मरांडी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आज प्रतुल शाहदेव जी ने पूरे मामलों पर कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल भी शायद इसी वजह से धड़ल्ले से जारी है ताकि इनकी मिली भगत से ये पूरा खेल जारी रहे। हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक लगातार बने हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अशोक, देखिए, हमने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी से बात की है और आपको याद होगा कि इसके पहले कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल भी धनबाद में जारी है। प्रमोशन होने के बाद भी इनका प्रमोशन रोक दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता, देखिए मैं जिस ट्रक पे खड़ा हूँ इस ट्रक के ड्राइवर साहब है, मैं इनसे ही बात करता हूँ। ड्राइवर साहब, इसमें क्या लगा हुआ? कोयला है। कोयला है। कहाँ से आ रहा है कोयला? बंगाल से। बंगाल से। आप कहाँ जा रहा है? बनारस। अच्छा, ये जो कागज पत्तर है इसमें? हाँ हाँ सब अब खाना खा रहे हैं, यही तो इसीलिए न बोल रहे हैं कि थोड़ा रुकिए। अच्छा, देखिए हमें रुकने के लिए बोल रहे हैं। और इनका जो ट्रक कब से खड़ा है? थोड़ा देर हो गया है, टायर पंचर हो गया। अच्छा, इनका देखिए बता रहे हैं कि टायर पंचर हो गया, हमारी खड़ी है और बोल रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, कागज पत्तर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यानी ये सारा कुछ निर्देश जो है पूरी तरह से दिया गया है कि कैसे क्या करना है। तो हम मिला जुला के यह कहें कि जिस तरह कारोबार अगर जारी है तो इस जारी में एक से बढ़ के एक लोग यहाँ पे हैं हाजिर। तो यानी हम मिला जुला के ये भी कह सकते हैं कि एक इनका रैकेट करता है। अब सबको फोनिक जानकारी दे दी गई। देखिए अभी इन्होंने अपना गेट बंद कर लिया है। मैं जिनका बयान ले रहा था ड्राइवर साहब का, तो मैं सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि देखिए इन्होंने अपना आप गेट बंद कर दिया है कि ताकि अब हमसे आगे किसी प्रकार ये हकीकत तस्वीर है और हकीकत चीज है। न्यूज भारत हर समय हकीकत दिखाया है। और देखिए इस ट्रक ड्राइवर साहब ने बताया कि कोयला इस ट्रक के अंदर में है, लेकिन बाहर से आपको कहीं से नजर नहीं आएगा कि इसके अंदर में कोयला है। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं वेस्ट बंगाल से कोयला लेकर आ रहा हूं और वाराणसी में जा रहा हूं। तो सवाल यह खड़ा होता है, वेस्ट बंगाल से आप कोयला लेकर आ रहे हैं, ये तो ट्रक जो है आपसे कुछ इस टायर को मैं बनवा रहा हूं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या एक ही ट्रक का टायर पंचर हुआ है? तमाम ट्रकों का पंचर हुआ है। जहां से मैं बरवड्डा से लेकर यहां तक मैं देखते आ रहा हूं तो सब ट्रक जितने साइड में खड़े हैं सब कुछ न कुछ बहाना है। कोई मुझे पेपर भी दिखाया तो फर्जी पेपर बना हुआ था। यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पेपर बनाते हैं यहाँ पे वो पेपर इस समय नहीं बना रहे हैं। सरकार ने शायद उन पे किसी प्रकार का रोक लगा दी है न बनाने के लिए। तो यही कारण है कि वो लोग किसी तरह का नहीं बना रहे हैं। तो ये हम मिला जुला के कहें कि पूरी तरह से जो है, आप देखिए इस ट्रक ये भी ट्रक यहीं पे खड़ा था, लेकिन इसका नंबर देखिए, इसका नंबर है, लेकिन अब इसमें इसके अंदर क्या है नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये ट्रक कुछ फोन से बात कर रहा था, ये ट्रक चालक, और उसके बाद जो है ट्रक यहाँ से रवाना हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं से सिग्नल मिल रहा है कि अब ट्रक को आगे कहाँ खड़ा करना है, क्योंकि जिस तरह गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, उस तरह कहीं धनबाद पुलिस भी 10% भी अलर्ट मोड में रहती तो इस तरह नौबत नहीं आती और हम लोग सड़क पे खड़ा होकर खबरें इस तरह का नहीं दिखाते। लेकिन यह पुलिस और सरकार ने मौका दी है कि देखिए भाई हम क्या झारखंड में कर रहे हैं और आप जाकर अब खबर दिखा दीजिए, इसका असर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष नेताओं से जितनी भी न्यूज भारत से अभी बात हो रही है जी, ने कहा है कि अवैध कोयला का कारोबार ये चल रहा है, करोड़ रुपया की अवैध नुकसान हो रहा है सरकार को।
या वो अधिकारी किस लिए वहां पर जमा हुआ है। यानी इशारों में एक तरह का सरकार पर उन्होंने तमाचा मारा है कि आखिर कहीं न कहीं से देखिए शिकायत तो जा ही रही है। तमाम विपक्ष के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विधानसभा से लेके अपने विधानसभा तक, और 2024 में चुनाव भी होना है। इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपना संकल्प यात्रा भी निकाली है और जगह जगह मंच पर जरूर धनबाद की बातें कहते हैं, कोयला की बातें कहते हैं। इसके बाद भी अगर सरकार सबक न सीखती हो तो कहीं ना कहीं अब उसके मन में क्या है, सरकार के मन में, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन 2024 में अब है, क्योंकि दो चुनाव होना है, एक लोकसभा चुनाव होना है और एक विधानसभा चुनाव होना है। दोनों एक ही साल में है, 2024 में ही होना है। इसके लिए दोनों पार्टियां जो हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन जहां भी लोग जा रहे हैं, लोग कोयला का शिकायत ही कर रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे जो व्यवसायी थे उनके पूरे तरह बिजनेस उनका चौपट हो गया है। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोग कोयला चुनने जाते थे वो भी कोयला अब नहीं मिल रहा है। उस कोयले पर नजर जो है दूसरे की लग गई है, कोयला माफियाओं की नजर लग गई है। इसकी वजह से जो है हम लोगों को जो है कोयला नहीं मिल पा रहा है। तो यानी हम है वो स्थिति बस से बदतर है और सरकार को इस बातों पर सुस्मिता ध्यान देना चाहिए कि ताकि ऐसा झारखंड में क्यों हो बिल्कुल रहा। अशोक, देखिए आपने वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। हमने उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की और उन तमाम बयानों को अपने दर्शकों के समक्ष रखा है। और ऐसे में देखिए जितने भी सवाल प्रशासनिक पदाधिकारियों पर खड़े हुए हैं, अशोक आपसे अपील है कि जरूर उन प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत करिए और उनके बयान को भी जरूर हमारे दर्शकों को पहुंचाइए, क्योंकि न्यूज 11 भारत हर पक्षों के सवालों का जवाब हर दर्शकों तक पहुंचाएगा और प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी इस पर क्या कुछ संज्ञान है ये हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम हमारे गेस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिन्होंने फोन पर आकर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़कर अपने बयानों को हमारे समक्ष रखा है। वो चाहे गृह सचिव हो जिन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि अब ये पूरा मामला संज्ञान में है और इस पर संज्ञान लिया जाएगा। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने न्यूज 11 भारत से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। और वहीं हमने धनबाद एसएसपी को फोन लगाने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया है। गृह सचिव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। हमने धनबाद विधायक राज सिन्हा से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सड़क से सदन तक हमने पूरे मसले पर चर्चा की है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक जो है वो नहीं रेंग रही है। और ऐसे में क्या कार्रवाई की जाती है राज्य सरकार की ओर से, प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर से, इन सवालों के जवाब लेकर भी न्यूज 11 भारत आप तक जरूर पहुंचेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए मुझे यानी सुष्मिता राज को इजाजत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।